दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है घमंडी लाल का घमंड। घमंडी लाल किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का प्रबंध कर पाता था। इसके परिवार के पास न तो कोई जमीन जायदाद थी और न ही खेती बाड़ी जिससे यह कुछ कमाई कर सके। घर के अंदरूनी हालात इतने कमजोर होने के बावजूद भी घमंडी लाल पूरे गांव में अपने नाम का रौब रखने के लिए हर वक्त दिखावे का सहारा लेकर घमंड और अहंकार में डूबा रहता था। एक दिन शहर से एक लॉटरी कंपनी के अफसर ने आकर इनके परिवार को बताया कि घमंडी लाल की 20 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। जैसे ही उस अफसर ने घमंडी लाल को बुलाने के लिए कहा तो इनके घर वालों ने सोचा कि सारी उम्र दिखावटी जीवन जिया है, अब उम्र के इस पड़ाव में इतनी बड़ी रकम जीतने की खबर सुनकर अचानक कहीं इनकी तबीयत खराब न हो जाए। इनके घर वालों ने आपस में सलाह करके यह तय किया कि पहले गांव के पुजारी जी को बुला लिया जाए और फिर इनकी मौजूदगी में घमंडी लाल जी को यह खबर सुनाएंगे। यदि फिर भी इन्हें कोई परेशानी होती है तो पुजारी जी इन्हें तुरंत संभाल लेंगे। उसी वक्त तुरंत गांव के पुजारी जी से संपर्क किया गया। पुजारी जी, जो कि एक बहुत ही ज्ञानवान और सुलझे हुए इंसान थे, उन्होंने सभी घर वालों को पूरा भरोसा दिलाया कि आप किसी किस्म की चिंता ना करें, मैं खुद घमंडी लाल को बड़े ही तरीके से लॉटरी के इनाम के बारे में बता दूंगा। पुजारी जी को देखते ही घमंडी लाल ने हैरान होते हुए कहा कि आप हमारे घर में क्यों आए हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, फिर आप हमारे यहाँ क्या करने आए हो? लगता है आज फिर मंगल शनि ग्रह का डर दिखाकर कुछ न कुछ रकम ऐंठने का चक्कर चलाओगे। पुजारी जी ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आया जैसा तुम सोच रहे हो, बल्कि मैं तो तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। पुजारी जी ने कुछ घर परिवार की बात करने के बाद घमंडी लाल से कहा कि भगवान ने तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हारी 20 लाख रुपए की लॉटरी निकाली है। इतना सुनते ही घमंडी लाल पुजारी जी से बोले कि मेरे साथ क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो? पुजारी जी ने अच्छे से तसल्ली देते हुए कहा कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि बिल्कुल सच्ची खबर है। अचानक इतना पैसा मिलने से घमंडी लाल और अधिक घमंड के जोश में आकर बोले, अब मैं कुछ ही दिनों में अपने सारे परिवार की सभी परेशानियां खत्म कर दूंगा। सारे इलाके के लोग चाहे मुझे कुछ भी कहते रहें, लेकिन यह सब मेरी अक्ल और होशियारी का नतीजा ही है जो मुझे इतनी बड़ी रकम मिली है। पुजारी जी ने घमंडी लाल से कहा कि यह ठीक है कि कभी कभी किस्मत हमारा साथ देती है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल फूल से लेकर सोना चांदी तक देते रहते हैं। इतना सब कुछ पाने के बाद भी हम उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगरूर रहते हैं। हम हर किसी के सामने अपना सिर घमंड से ऊंचा करके यह कहते हैं कि यह सब कुछ हम कमा कर लाए हैं। देखते ही देखते घमंडी लाल का घमंड और अधिक बढ़ चुका था। जिस प्रकार एक आम आदमी अहंकार में डूबकर अपने जीते जीतो हर किसी को नीचा दिखाता ही है, साथ ही यह इच्छा भी करता है कि उसके मरने के बाद भी दुनिया जहां में सदियों तक उसके नाम के चर्चे होते रहें। इसी तरह घमंडी लाल ने भी थोड़ा उतावले होते हुए कहा कि अब मैं अपना अभी का जीवन तो संवार ही लूं, मुझे यह बताओ कि मुझे स्वर्ग कैसे मिल सकता है। पुजारी जी ने कहा कि जिस तरह की तुम बातें करते हो, इस तरह से किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। घमंडी लाल ने कहा, आप जो कुछ कहो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में स्वर्ग में ही जाना है। यदि आप चाहते हो मैं कुछ पूजा पाठ भी करवा दूंगा। पुजारी जी ने कहा कि यह सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। अब घमंडी लाल जी ने जोर डालकर कहा कि फिर स्वर्ग कैसे मिलता है? पुजारी जी ने कहा कि स्वर्ग पाने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। इसके बाद भी कोई यह दावे से नहीं कह सकता कि स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए ही खुल जाएंगे। पुजारी जी की यह सारी नकारात्मक बातें सुनकर घमंडी लाल उनसे नाराज होते हुए बोला कि
मुझे ठीक से बताओ कि स्वर्ग को पाने की सबसे आसान राह कौन सी है। पुजारी जी ने घमंडी लाल से कहा कि तुमने यदि कभी कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हो तो तुम्हें इतना जरूर मालूम होगा कि पुराने जमाने में बड़े से बड़े राजा भी अपने बच्चों को धर्म गुरुओं के पास भेज देते थे ताकि उनका मार्गदर्शन सही रूप में हो सके। उनके बच्चे राजसी ठाट बाट का सुख भोगते हुए अहंकार और घमंड के शिकार न हो पाए। साधु संत ही वो लोग हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। घमंडी लाल ने पुजारी जी के यह अल्फाज सुनकर कहा कि आप तो न जाने किस गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हो। आजकल अच्छे साधु संत आसानी से मिलते ही कहाँ हैं, जो कोई उनसे कुछ धर्म कर्म की बातें सीख पाए। पुजारी जी ने घमंडी लाल को बताया कि आज यदि अच्छे साधु संत नहीं मिलते तो हम अपने गुरुओं द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का सहारा तो ले ही सकते हैं। हर प्रकार के धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें भी ज्ञान का अनमोल खजाना होते हैं। घमंडी लाल ने पुजारी जी से कहा कि आप जब से यहाँ आए हो मेरे घमंड का रोना रोए जा रहे हो। आखिर आपको मेरे अंदर कहाँ से घमंड नजर आ रहा है। पुजारी जी ने कहा कि घमंड कोई सामान या वस्तु नहीं होती। घमंड तो एक भाव है जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अहंकार से ज्ञान का तो नाश होता ही है, साथ ही यह मनुष्य के सारे काम बिगाड़ देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कंस से लेकर रावण तक की मृत्यु उनके घमंड के कारण ही हुई है। मेरी एक बात और कभी मत भूलना कि बड़े से बड़ा शत्रु भी इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि उसका अपना घमंड। पुजारी जी की बातें सुनकर हम सभी को यह समझ आता है कि यदि विनाश से बचना है तो घमंडी लाल की तरह घमंड करने के बजाय हमें हर प्रकार के घमंड को सदा के लिए त्यागना होगा। दोस्तों, घमंडी इंसान एक फूले हुए गुब्बारे की तरह होता है जिसके बाहर भी केवल हवा होती है और अंदर भी केवल हवा। धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं फिर से आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ आऊंगी और अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।